Hello learners, in today's video we are going to talk about Auden's Funeral by Stephen Spender. So first we will talk about Stephen Spender, 1909 to 1995. He was one of the important part of a 1930s generation of English poets. He was close contemporary of W.H. Auden. They were part of a group often called Auden generation of the poet in 1930s. His poetry often deal with social justice, political issue, war and human suffering. So स्टेफन स्पेंडर जो है वो 1930 जनरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोइट थे. ये डब्ल्यू एच ऑर्डन के काफ़ी क्लोज थे एंड डब्ल्यू एच ऑर्डन एंड स्टेफन स्पेंडर वॉज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप जिसका नाम था ऑर्डन जनरेशन, जो 1930 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. इनकी जो पोएम्स है ये मोस्टली सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल इशू, वॉर और ह्यूमन सफरिंग के बारे में होती हैं. His major work is The Still Center, collected poem, World Within World, which is his autobiography. Now let's talk about the poem. The first section of this poem is about the movement of the grave. Spender described the actual movement of Auden's burial. He threw a piece of earth onto the coffin, which makes a rattling sound on the lid. This sound makes him imagine Auden's body lying in the coffin under the ground. सो इन द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट सेक्शन एक्चुअली, जो स्टेफन है वो हमको बताते हैं ऑर्डन के बरियल के मोमेंट के बारे में कि कैसे उनके बरियल के टाइम पे उनके कॉफिन के ऊपर उन्होंने एक मिट्टी का टुकड़ा डाला था और उसकी वजह से जो साउंड आया था कॉफिन से, वहाँ से उनको एक मोमेंट इमेजिन किया उन्होंने जो ऑर्डन की बॉडी का था कि कैसे उनकी बॉडी कॉफिन के अंदर पड़ी हुई होगी, लेटी हुई होगी. The poet imagines Auden's face with closed eyes as a strained smile. The smile suggests that Auden has escaped from the noise and pressures of life. Spender imagines that Auden has gone to a quiet place where no one can disturb him. अब स्टेफन इमेजिन करते हैं कि ऑर्डन जो है वो कॉफिन के अंदर लेटे हुए हैं विथ हिज क्लोज्ड आई और एक स्माइल के साथ में, और स्माइल बता रही है कि कैसे ऑर्डन की डेथ के बाद उन्होंने वो उनके अंदर जो नॉइज़ था, जो प्रेशर था इस लाइफ का, अब वो उनसे दूर जा चुका है. एंड नाउ स्टेफन स्पेंडर इमेजिन करते हैं कि ऑर्डन जो है वो एक ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जो एकदम शांत जगह है. द फ्रेज वर्ड फ्रीड फ्रॉम द वर्ल्ड suggests that Auden's poetry is now separate from the struggles of everyday life. His work is complete and his spirit is free. इसमें उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया है विच इज़ वर्ड फ्रीड फ्रॉम वर्ल्ड. ये सजेस्ट करता है कि कैसे जो ऑर्डन है, उनकी जो पोइट्रीज़ थी ऑर्डन की, वो अब उनसे सेपरेट हो चुकी है. मतलब अब उनको डेली लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना होगा पोइट्रीज़ को, एंड नाउ उनके जो वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब उनकी जो स्पिरिट है वो फ्री हो चुकी है. द सेकेंड सेक्शन विच इज़ लाइफ कंटिन्यूइंग आफ्टर द फ्यूनरल. In the second section, the mourners walk back from the grave. They feel the wind and the sunlight, which shows the life continues even after death. The natural image, like October sun, some flowers, and apple, represent the beauty of life and nature. After funeral, the friends gather in a village inn to remember Auden and toast his memory. So in the second section, जो भी लोग उनके पास थे, उनके ग्रेव के पास थे, अब वो वापस जा रहे हैं और उनके डेथ के बाद, उनके बरियल के बाद जो नेचर है वो इस चीज़ को दिखा रहा है कि कैसे उनके डेथ के बाद भी लाइफ कंटिन्यू है. ओके, देयर आर सम नेचुरल इमेज बाय स्टेफन स्पेंडर, जैसे कि अक्टूबर सन, सम काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड एप्पल, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे जो लाइफ की ब्यूटी है और जो नेचर है वो कंटिन्यू है आफ्टर ऑर्डन्स डेथ. एंड आफ्टर हिज फ्यूनरल कुछ फ्रेंड जो हैं वो एक विलेज के एक होटल में गैदर हुए हैं और वो ऑर्डन के बारे में बातें कर रहे हैं, उनकी मेमोरी को टोस्ट कर रहे हैं, उनकी मेमोरी के बारे में बातें हो रही हैं. दे इमिटेट ऑर्डन्स वॉइस एंड रिकॉल द वॉइस द वे ही स्पोक द नाइट बिफोर ही डाइड. हिज लिसनर्स रिमेंबर हिज पोइट्री सो स्ट्रांगली दैट इट सीम्स रिटन ऑन हिज फेस. सो उस गैदरिंग के टाइम पे जो ऑर्डन की वॉइस में वो लोग बात कर रहे हैं, जैसे वो एक रात पहले बात कर रहे थे, इवन वो उनकी पोइट्री भी याद करके आए हुए हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो पोइट्री उन लोगों से अलग है. फील लाइक कि उनके फेसेस पे लिखे हुए हैं पोइट्री, मतलब इतने अच्छे से उनको उनकी पोएम्स याद हैं. बट सडनली द पोएम रिमाइंड अस दैट ऑर्डन डाइज alone in his hotel room, falling to the roof after his final public appearance. पर सडनली ये जो बातें हैं
ये इस चीज़ को याद दिलाती है कि कैसे जो ऑर्डन है उनकी डेथ एक होटल रूम में अकेले हुई थी। जब वो फाइनल अपीयरेंस दिए थे, अपना पब्लिक अपीयरेंस के बाद वो अपने होटल में वापस गए और वहाँ पे फ्लोर पे गिर के उनकी डेथ हो गई। Third section is about memories of youth. Spender remembers Auden when they were young students at Oxford. He recalls Auden's appearance and personality as a young man. Auden is described as confident, intelligent, serious in expression. नाउ स्पेंडर जो हैं वो ऑर्डन के यंग स्टूडेंट की तरह उनका जो इमेज है उसको इमेजिन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं कि कैसे वो ऑक्सफोर्ड में उनके बैचमेट हुआ करते थे। एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ऑर्डन जो है वो उनकी जो अपीयरेंस है, पर्सनालिटी है, वो एज अ यंग मैन ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट और बहुत सीरियस हुआ करते थे। Fourth section is about memories, music, and artistic immortality. Spender recalls the room where Auden lived and the friends who shared memories of him. One friend remembers Auden's love for opera and music. They listen to Siegfried's Funeral March by Richard Wagner, a powerful piece of music associated with heroic death. The music becomes a symbol of Auden's grand farewell. So, in the fourth section, they were talking about um, कि कि ऑर्डन को क्या पसंद था, उनकी मेमोरीज़ क्या हैं। एंड उनके एक फ्रेंड बताते हैं कि ऑर्डन को कैसे ओपेरा और म्यूज़िक बहुत पसंद था और इसकी वजह से दे स्टार्टेड लिसनिंग हिज वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग बाय रिचर्ड वैगनर। और ये जो पावरफुल पीस है म्यूज़िक का, ये बताता है हीरोइक डेथ के बारे में। एंड इन अ वे जो यहाँ पे स्पेंडर हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे ऑर्डन की भी एक हीरोइक डेथ थी और ये जो म्यूज़िक है वो एक ग्रैंड फेयरवेल को सिंबलाइज कर रहा है। Spender imagined the poet being carried like a hero to Valhalla, the mythological home of heroes. In this place, the imagination of great artists become eternal. And now Spender जो है वो ये imagine करते हैं कि कैसे जो poet हैं W.H. Auden, उनको वलहला लेके जाया जा रहा है एज अ हीरो, बिकॉज इन सम माइथोलॉजी इट इज़ सेड कि जो हीरोज़ होते थे, ग्रीक हीरोज़ जो होते थे, उनके डेथ के बाद देयर इज़ अ प्लेस वलहला, हेवन कह सकते हो आप, वहाँ पे उन हीरोज़ को ले जाया जाता था। तो यहाँ पे स्पेंडर जो है वो ऑर्डन को एज अ हीरो इमेजिन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनको भी उनके डेथ के बाद वलहला ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे एक आर्टिस्ट जो है वो अपने वर्क्स के थ्रू हमारे बीच इटर्नली प्रेजेंट रहेगा एंड हिज सोल बिकम वेरी इटर्नल। नाउ द थीम ऑफ दिस पोएम इज ट्रिब्यूट टू ग्रेट पोएट, द immortality of art, friendship and respect, reflection on literary legacy. So this is all about Auden's funeral. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And there's a link of my Telegram channel in the description. Please follow me there and have a nice day.